हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आज हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट डीपीपी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो देखो, शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। द कॉम्प्लेक्स आयन इन द कंपाउंड इज ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है, हमें पता है कि यहाँ पर 4 फ्लोरीन के लिगेंड है और 4 क्या है एक्वा, सॉरी 2 क्या है एक्वा, तो 4 + 2 6 इज ऑक्टाहेड्रल। एंड हाई स्पिन, हाई स्पिन का मतलब क्या होगा कि हमारा जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो हमारा ईजी ऑर्बिटल में जाएगा। हाई स्पिन का मतलब क्या हो गया, 4th इलेक्ट्रॉन इन ईजी ऑर्बिटल। द नेम ऑफ द कंपाउंड एंड द डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग डायग्राम इज, तो डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग डायग्राम जो होगा हमारा, ठीक है, CFT के बेसिस पर है। देखो, स्प्लिटिंग किस में होती है, हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। तो ऑक्टाहेड्रल के केस में किस तरीके से होती है, नीचे हमारे 3 रहेंगे, T2G ऑर्बिटल्स कहते हैं जिनको, ऊपर हमारे 2 ऑर्बिटल्स रहेंगे जिनको हम क्या कहते हैं, EG ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो नीचे वाले ऑर्बिटल्स में कौन कौन से, देखो T2G में हमारे D के कौन से इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, D के कौन से ऑर्बिटल आ जाएंगे, देखो अच्छे से इसको हम बनाते हैं। दिस इज T2G, इसमें हमारे होते हैं तीनों जो सेम होते हैं इन बिटवीन द एक्सिस DXY, DYZ एंड DZX। और ऊपर EG में हमारे कौन से होते हैं, स्क्वायर वाले होते हैं जो अलोंग द एक्सिस होते हैं, ठीक है, x² - y² एंड DZ²। तो यहाँ पर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। हाई स्पिन में हमारा क्या होगा, हमने अभी डिस्कस किया था, 4th इलेक्ट्रॉन EG में जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम कितने इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है हमारी मेटल की। तो सबसे पहले इसका नाम देखो, नाम भी हमें बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, सीजियम, ठीक है, हम क्या लिखेंगे, सीजियम लिखेंगे। उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर की नेमिंग हम करेंगे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हमारे पहले क्या आएगा, एक्वा या फ्लोराइडो। एक्वा आएगा क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लिखते हैं। अब 2 एक्वा है तो हम क्या लिखेंगे, डाई एक्वा टेट्रा फ्लोराइडो, ठीक है, टेट्रा फ्लोराइडो। और Mn के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर क्या आएगा, इस पर पॉजिटिव है तो इस पर नेगेटिव चार्ज। मैग्नीज के लिए हम क्या लिखेंगे, मैग्नेट लिखेंगे, मैंगनेट हम लिखेंगे, क्लियर, क्योंकि यहाँ पर एनायन है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज है इसलिए 8 हम लास्ट में लगा देंगे। यहाँ पर अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं कैलकुलेट करूं, देखो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या आ जाएगी, 1 is for cesium plus X for manganese plus 4 into -1 for fluorine plus 2 into 0 किसके लिए हो जाएगा, एक्वा के लिए। तो X यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, +3 के इक्वल आ गया। तो Mn हमारा कितना होता है, 3d5 4s2, ठीक है। Mn 3 + कितना हो जाएगा, 3d4। तो इसमें हमारी फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हो जाएगी। तो अब ये इस तरीके से कौन से उसमें दे रखी है हमारे ऑप्शन में, A और B ऑप्शन में, ठीक है, हाई स्पिन दिया हुआ है। अब नेमिंग पर हम देखेंगे, नेमिंग पे ध्यान देंगे। नेमिंग जो करेक्ट है हमारी वो ऑप्शन बी में है, क्योंकि मैंगनेट ऑप्शन बी में गिवन है और मैंगनीज गिवन है ऑप्शन ए में। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जिसको हम क्या कहते हैं, CFSE, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स डिपेंड्स ऑन ए, नेचर ऑफ लिगेंड, बिल्कुल करेक्ट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE में हमने पढ़ा है। सेकेंड, द चार्ज ऑन द मेटल आयन, बिल्कुल करेक्ट है। 3, वेदर द मेटल इन द फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड रो ऑफ ट्रांजिशन सीरीज, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमारे सेकेंड और थर्ड रो के हमारे मेनली क्या बनाते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, क्लियर। चार्ज ऑन द मेटल आयन की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है CFSE, ठीक है। जितना ज्यादा चार्ज होगा हमारा उतनी ही क्या होगी, CFSE हमारी ज्यादा होगी, ठीक है। नेचर ऑफ लिगेंड की बात करें, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड की बात करें, नेचर किस तरीके से हो सकता है लिगेंड का, 2 तरीके से हो सकता है।
एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो सकता है और एक वीक लिगेंड हो सकता है। तो इस पर हमारा क्या होता है, डिपेंड करता है बिल्कुल CFSC। और अब इसमें हमारे तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट किस में दे रखी है, हमारी ऑप्शन ए में। तो ए यहां से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक और चीज यहाँ पर CFSC की बात करें हम 3D 4D और 5D सीरीज के लिए, तो यहाँ पर क्या होता है, 3D में सबसे कम होती है, 4D में उससे ज्यादा, और 5D में क्या होगी, उससे ज्यादा। 5D में सबसे ज्यादा है, इसलिए हमारा क्या बनता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पर दो हमें गिवन है। क्या गिवन है, कॉम्प्लेक्सेस, कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस हैं, दोनों में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब हमें दोनों के लिए कमेंट करना है कि क्या रहेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स रहेंगे, पैरामैग्नेटिक रहेंगे, ऑक्टाहेड्रल है, पेंटागनल, तो किस तरीके से वो होंगे। तो दोनों को डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं। COF6 नेगेटिव, ठीक है, इसमें हमारा क्या होता है, देखो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स किस तरीके से हम डिपेंड करेंगे, पेयरिंग पर डिपेंड करता है हमारा। ठीक है, आउटर में क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन में आउटर डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे, और इनर में क्या होगा हमारा, इनर डी 3D ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा हाइब्रिडाइजेशन में। यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, +3, +3 में क्या होता है 3D6। ठीक है, फ्लोरीन क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड होता है। तो इस केस में हमारी क्या हो जाती है, ध्यान से देखेंगे, वीक फील्ड लिगेंड के केस में कोई पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, नो पेयरिंग, तो कॉम्प्लेक्स हमारा क्या बनेगा, हमारा फोर्थ इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन हमारा Eg में चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या बनेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। क्या बनेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो इसमें देखो हम किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे, 1 2 3 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर पेयरिंग शुरू होगी 6। तो यहाँ से एक तो ये क्या हो गया, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक हो गया। यहाँ पर हम लिख देते हैं दीज आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, और इसकी शेप हमारी क्या आएगी, ऑक्टाहेड्रल। देखो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है, तो शेप हमारी ऑक्टाहेड्रल ही आएगी। क्लियर सबको, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, शेप इज ऑक्टाहेड्रल। अब बात करते हैं हम CO अमोनिया लिगेंड के साथ। जब अमोनिया लिगेंड के साथ CO+3 में होता है तो हमारा क्या होता है, पेयरिंग होती है। इस चीज को ध्यान से लिखेंगे। अब यहाँ पर CO3+ विद अमोनिया क्या होगा, पेयरिंग होती है। ठीक है, पेयरिंग होगी। अब यहाँ पर हमारी पेयरिंग हो रही है तो क्या बनेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि देखो अब हमारी सब Eg में फोर्थ इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। ठीक है, T2G में ही हमारा फोर्थ इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर फिफ्थ भी उसी में जाएगा। मतलब पेयरिंग हो रही है तो नीचे पहले 6 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी, और यहाँ पर क्या है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, अब देखो यहाँ पर Eg ऑर्बिटल खाली है, तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर क्या हो जाएगी, D2sp3, D2sp3। इसकी वजह से क्या बन जाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये क्या बन गया हमारा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या थी, sp3d2, जिसकी वजह से बन जाएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ से पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई, दोनों पैरामैग्नेटिक नहीं है, दोनों हाई स्पिन भी नहीं है, दोनों की शेप भी डिफरेंट नहीं है, दोनों की शेप क्या रहेगी, ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी। ठीक है, क्लियर है सबको। और डी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाएगी कि क्योंकि फ्लोरीन के साथ वो क्या बना रहा है,
आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और अमोनिया के साथ क्या बना रहा है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ऑप्शन डी यहां से क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो अब क्या क्वेश्चन है, द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एंड इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इज। तो यहां पर हमें बताना है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कि किसमें हमारा करेक्ट है। देखो ऑप्शन डी में तो बिल्कुल ही हमारा इनकरेक्ट हो गया, इस तरीके से तो कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल में हमारा हमने देखा हुआ है किस तरीके से स्प्लिटिंग होगी, T2G नीचे आएगा और EG हमारा क्या आ जाएगा, ऊपर आएगा। तो देखो Fe पहले में क्या है, Fe पर 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट है, 3+ में क्या होगा, 3d5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन भी इनकरेक्ट है क्योंकि पहले क्या होगी, या तो कंप्लीट पेयरिंग होगी, ठीक है, या तो कंप्लीटली EG फिल होगा। तो एक ही हो सकता है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी करेक्ट अगर मैं बनाऊं, जो H2O है वो क्या बनेगा, वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड के लिए जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसमें क्या होगा, पहले हमारा EG ऑर्बिटल में फिलिंग होगी, उसके बाद पेयरिंग शुरू होगी। अब सेकंड में हमारा क्या है, Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव फिर से क्या हो गया, 3d5 हो गया, पर जो Cn नेगेटिव होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। यहां पर मेंशन करेंगे Cn नेगेटिव इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो यहां पर क्या हो जाएगी, पेयरिंग होगी। पेयरिंग की वजह से हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, और यहाँ पर क्या गिवन है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो देखो यहाँ पर जो पेयरिंग होगी उससे हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन T2G और EG में इस तरीके से आ जाएगा, मतलब ये हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी में देखो अब हमें क्या गिवन है, ऑप्शन सी में जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो हमारी स्प्लिटिंग किस तरीके से होती है, नीचे हमारा ई ऑर्बिटल्स आता है, ठीक है, और ऊपर क्या आता है, T2 ऑर्बिटल आएगा। तो इसको हम नाम मेंशन करें क्योंकि इस केस में हमारा G नहीं रहेगा, G इज फॉर जिरेट, ठीक है। तो अभी हमारा इतना ही हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर इस केस में G नहीं आता है। अब Ni यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Ni क्या है, 2 पॉजिटिव, तो 2 पॉजिटिव में क्या होगा, 3d8 होगा, ठीक है। D8 में अब Cn नेगेटिव हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अभी हमने डिस्कस किया Cn नेगेटिव क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। वैसे इसमें क्या होगा, हमारा D8 में एक ही कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है, एक ही तरीके की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर पॉसिबल होगी। देखो क्या होगी, पहले नीचे हमारा क्या आएगा, E आएगा, और फिर हमारा T2 आएगा। तो यहाँ पर नीचे हमारी पहले 1 2, इसको हम लिख लेते हैं सबसे पहले। तो देखो पेयरिंग, फिर से हमारा देखो, हाँ बस यही, इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है, पूरे ध्यान से नीचे हमें क्या बनाना है, ई ऑर्बिटल और नीचे T2 ऑर्बिटल। तो देखो किस तरीके से आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर देखो एक करेक्शन हम करेंगे, यहाँ पर क्या है, हमारा एक और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हमारा ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब क्या है, क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स गिवन है किसके साथ, वाटर के साथ एंड क्लोरीन के साथ। एटॉमिक नंबर गिवन है, मैग्नेटिक मोमेंट 3 पॉइंट समथिंग है। इससे हमें पता चल जाएगा कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, हमारे 3 हैं, ठीक है। यहां से हमें पता चल गया कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 3 है, क्योंकि मैग्नेटिक पॉइंट हमारी क्या आ रहा है, 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ये हमने डिस्कस किया था कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3.8 आता है, 4 है तो 4.8, 2 है तो 2.8, 1 है तो 1.7 और 5 है तो 5.9 के अराउंड आता है, ठीक है। हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस, द करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन्स इन क्रोमियम इज। तो अब यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं कैलकुलेट करूं तो देखो कितनी आ जाएगी, H2O6
Cl3। देखो कॉम्प्लेक्स तो सिर्फ और सिर्फ एक्वा का है, हमारा बाहर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर Cl प्रेजेंट है। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, x प्लस 0 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू प्लस 3। तो क्रोमियम हमारा क्या होता है 3d5 4s1, तो क्रोमियम 3 पॉजिटिव हमारा कितना हो जाएगा 3d3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 3d3 यहाँ पर हो गया और तीनों के तीनों क्या है अनपेयर्ड है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 6 है, तो ये क्या बनाएगा ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल के केस में जो स्प्लिटिंग होती है वो किस तरीके से होती है कि हमारा नीचे क्या होगा T2G ऑर्बिटल होता है, ठीक है, और ऊपर क्या आ जाता है EG ऑर्बिटल। तीनों के तीनों अनपेयर्ड हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से होगी। और नीचे वाले ऑर्बिटल्स हमारे कौन से होते हैं DXY, DYZ एंड DZX, और ऊपर वाले क्या होंगे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड z स्क्वायर, जिनको हम EG कहते हैं। तो यहाँ से जो करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है हमारी कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में यहाँ पर गिवन है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा नोट विल बी मैक्सिमम। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट के क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर हम निकालेंगे स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड जितनी ज्यादा होगी हमारा क्या होगा स्प्लिटिंग भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहाँ पर फर्स्ट केस में क्या है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में भी हमारा क्या है यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्योंकि ऑक्सीलेटो पर क्या होता है -2 चार्ज होता है। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल्स टू -3, x यहाँ से कितना आ जाएगा +3। फिर है हमारा वाटर के केस में +3 आ जाएगा, देखो सब में हमारा +3 है। अब यहाँ पर क्या करेगा स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पर हमारी CFSC डिपेंड करेगी, ठीक है। तो इनमें से हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा है CN है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं डिस्कस करूं तो कार्बन डोनर क्या होता है सबसे ज्यादा होता है, उससे कम होता है नाइट्रोजन डोनर, ठीक है, उससे कम होगा ऑक्सीजन डोनर, और हमारा लास्ट में क्या आ जाएगा वाटर न्यूट्रल हमारा होता है। अच्छा, ऑक्सीलेटो और वाटर दोनों में हमारा ऑक्सीजन डोनर है, तो जो हमारी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसके अकॉर्डिंग हमारा वाटर क्या है स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू ऑक्सीलेटो। क्लियर है सबको। तो यहाँ से स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है CN नेगेटिव। CN नेगेटिव क्या करेगा हमारी मैक्सिमम CFSC देगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा नोट। तो यहाँ से ऑप्शन ए क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेटेड इन कोबाल्ट विद +3 और कोबाल्ट दोनों के देखो दोनों कॉम्प्लेक्सेस में कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब डिफरेंस किसका है अमोनिया और F का। तो यहाँ पर कोबाल्ट +3 में अमोनिया के साथ अगर प्रेजेंट है तो हमारी क्या हो जाती है पेयरिंग होगी, ठीक है। पेयरिंग का मतलब ये हमारा क्या बनाएगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। और कोबाल्ट +3 में हमारा क्या होता है 3d6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो देखो ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस हमारे क्या है काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार भी हमारे यहाँ पर इसमें से क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों के दोनों हम 6 के 6 इलेक्ट्रॉन हमारे क्या आ जाएंगे नीचे आ जाएंगे, पेयरिंग है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 0। अब फ्लोरीन क्या होता है एक वीक फील्ड लिगेंड, जबकि अमोनिया क्या होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगी नो पेयरिंग। वीक फील्ड लिगेंड के केस में क्या बनता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, क्या बनेगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में के केस में हमारा क्या जाएगा 4th इलेक्ट्रॉन EG में जाता है। तो यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 फिर पेयरिंग शुरू होगी 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्या है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर हमारे क्या आ गए थे 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑप्शन डी यहाँ से क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर 0 एंड 4। नेक्स्ट देखो अब क्या है द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ सॉल्ट कंटेनिंग Zn2 पॉजिटिव आयन।
Zn2 पॉजिटिव, देखो Zn हमारा क्या होता है 3d10 4s2, तो Zn हमारा कितना हो जाएगा 3d10, सॉरी Zn2 पॉजिटिव कितना हो जाएगा 3d10। तो 3d10 में हमारा क्या होता है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर क्या है कंप्लीटली फिल्ड है शेल, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हमारा म्यू किसके इक्वल आ जाता है, 0 के इक्वल। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कॉम्प्लेक्स हैज द स्ट्रक्चर। इस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर बताना है। उसके लिए हमें क्या बताना पड़ेगा, यहाँ पर उसकी क्या बतानी पड़ेगी, हमें हाइब्रिडाइजेशन बतानी पड़ेगी। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जब होता है तो दो शेप होती हैं हमारी, कौन सी, टेट्राहेड्रल, ठीक है, क्या होती है, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर शेप होती है। टेट्राहेड्रल कब होती है, जब हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है sp3, और स्क्वायर प्लेनर कब होती है, जब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी dsp2। अब जो प्लैटिनम है हमारा, ठीक है, प्लैटिनम कौन सी सीरीज का एलिमेंट है, 5d सीरीज, ठीक है। 5d सीरीज में हमारी क्या हो जाती है, पेयरिंग होती है। 5d सीरीज में पेयरिंग होगी तो हमारा, अब इसकी सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता होनी चाहिए। यहाँ पर प्लैटिनम हमारा क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी कितनी होती है, 5d9 6s1। क्लियर। तो अब प्लैटिनम +2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5d8 हो गया, ठीक है, 5d8 हो गया। तो यहाँ पर इसकी फिलिंग किस तरीके से हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से इसकी फिलिंग होगी और हमारी इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गई तो इसकी शेप क्या हो जाती है, हमारी स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी। क्लियर है सबको, ये 3d है, ये 4s हो गया और ये क्या हो गया 4p। अब यहाँ पर 3d सीरीज नहीं है, ये हमारा कौन सा है, 5d सीरीज का है, तो ये क्या हो जाएगा 5d 6s एंड 6p। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उससे पहले हम टिक कर देते हैं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स किस में होगा, जिसमें हमारी क्या हो जाएगी, 4th इलेक्ट्रॉन Eg ऑर्बिटल में जाएगा, ठीक है, इन ऑक्टाहेड्रल के केस में। ये क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल के केस में। और अगर हम टेट्राहेड्रल के केस में करें तो देखो, टेट्राहेड्रल के केस में क्या होगा, हमारा 5th इलेक्ट्रॉन जो होगा, ठीक है, सॉरी, टेट्राहेड्रल के केस में कौन सा होता है, 3rd इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नीचे हमारी क्या होती हैं, 2 ऑर्बिटल होते हैं और ऊपर 3, तो 3rd इलेक्ट्रॉन हमारा किस में जाएगा, T2 में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर शुरू करते हैं हम ऑप्शन ए से। ऑप्शन ए में क्या है, कोबाल्ट 3+ विद अमोनिया, क्या बनाता है ये हमारा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर पेयरिंग होगी जिसकी वजह से क्या बना देगा, सॉरी, यहाँ पर पेयरिंग होगी जिसकी वजह से ये हमारा क्या बना देगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है अमोनिया, तो यहाँ से ये क्या बना देगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ऑप्शन बी में जो Cn नेगेटिव गिवन है, ठीक है, Fe2 पॉजिटिव किसके साथ गिवन है, विद Cn नेगेटिव, तो Cn नेगेटिव हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये क्या बनाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। सेम इज फॉर ऑप्शन सी, Cn नेगेटिव क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या बनाएगा, फिर से लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पर पेयरिंग हो जाती है, ठीक है। डी में क्या होगा हमारा, F नेगेटिव क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या होगी, नो पेयरिंग। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 4th इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो किस में जाएगा, Eg ऑर्बिटल में, जिसकी वजह से ये क्या बन जाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन डी क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट देखो अब क्या है, द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड दैट ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर रिलेटेड टू। तो डेल्टा नोट और डेल्टा टी के बारे में हमें रिलेशन बतानी है। तो डेल्टा टी हमारा क्या होता है, दिस इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा नोट। ठीक है, तो ये सिर्फ स्प्लिटिंग है, स्प्लिटिंग एनर्जी का रिलेशन नहीं है, इस चीज का यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर। तो यहां से हमारा ऑप्शन ए क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो क्या है, शेप ऑफ निकल एंड प्लैटिनम रिस्पेक्टिवली आर। निकल हमारा क्या बनाता है, जनरली टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इस चीज को अभी याद कर लो कि टेट्राहेड्रल विद वीक फील्ड लिगेंड। क्लियर है, तो यहां पर हम लिखते हैं जो निकल 2 पॉजिटिव होता है, जो वो वीक फील्ड लिगेंड के साथ क्या बनाता है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, और प्लेटिनम क्या बनाएगा, हमेशा ही स्क्वायर प्लेनर बनाता है। क्या बनाता है, हमेशा ही स्क्वायर प्लेनर बनाता है। तो यहां से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि प्लैटिनम 2 पॉजिटिव में तो हमारा बेटा अभी हमने देखा कि क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर बन जाएगा, क्योंकि वहां पर पेयरिंग हो जाती है, 5D सीरीज का एलिमेंट है। 5D सीरीज में हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर पेयरिंग हो जाती है। नेक्स्ट देखो अब क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर हाई स्पिन D4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो हमें क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन निकालनी है, किसके लिए, एक तो हाई स्पिन है और एक क्या है हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। क्लियर है, तो देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से हमारी फिलिंग होगी, नीचे हमारे T2G और ऊपर हमारा EG। हाई स्पिन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन T2G में आ जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, EG में आ जाएगा। तो स्प्लिटिंग के टाइम पर हमने देखो दोनों की एनर्जी का डिफरेंस देखा था। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, नीचे जो होती है दैट इज इक्वल, देखो अब डेल्टा नोट की टर्म्स में हमें गिवन है। ठीक है, किसकी टर्म्स में गिवन है, यहाँ पर डेल्टा नोट की टर्म्स में। तो नीचे जो होती है हमारी, दिस इज 0.4, ठीक है, डेल्टा नोट, और ऊपर हमारी कितनी होती है, 0.6 डेल्टा नोट। ठीक है, D4 के केस में अब किस तरीके से लिखेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे किसमें, 0.4 वाली में, तो 4 इंटू 0.4 और इसके आगे क्या आ जाता है, माइनस, और 1 इलेक्ट्रॉन है किसमें, T2G में, तो इसके लिए कितना आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन EG में है, तो इसके लिए हमारा क्या आ जाता है, 0.6 आ जाएगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पर वैल्यू -1.2 डेल नोट। सॉरी, थोड़ा सा इसको क्लियरली हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। क्या है, D4 में हमारा ये क्या आ जाएगा, T2G3 EG1। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 0.4 एंड 1 इंटू 0.6। तो ये सॉल्व करेंगे तो हमारा देखो कितना आ जाएगा, -3 4 12, तो ये 1.2 हो जाएगा, और इसमें मैं ऐड करूंगी कितना, 0.6, तो ये कितना आ जाएगा, -0.6 डेल नोट के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। यहाँ से सारी कॉन्फ़िगरेशंस की हमने अच्छे से डिटेल में डेल्टा नोट कैलकुलेट कर ली थी। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो अब, द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग अबाउट कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। देखो कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या रहेगा, 3D6। ठीक है, और Cn नेगेटिव हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये हमारी क्या करेगा, पेयरिंग करेगा। पेयरिंग के केस में यहां पर क्या बनता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में देखो 3D6 में अगर मैं बनाती हूँ ऑक्टाहेड्रल के केस में, तो T2G में हमारे 6 के 6 इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएंगे।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो स्टेटमेंट ए देखो क्या है, इट हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। देखो ऑप्शन सी और डी तो वैसे इनकरेक्ट हो गई क्योंकि हाई स्पिन है, और ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो गया क्योंकि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स गिवन है। नेक्स्ट देखो अब, अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस द वन विच शोज जीरो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो जीरो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हमें बतानी है, किसमें होती है। देखो हमने जितनी भी स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट की थी ऑक्टाहेड्रल के केस में, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल में जीरो सीएफएससी हमें बतानी है, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में होती है ये, D5 में होगी। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन ए से हम शुरू करते हैं। ऑप्शन ए में क्या है, Mn3 पॉजिटिव है, Mn3 पॉजिटिव में कितनी कॉन्फ़िगरेशन होगी, 3D4। ऑप्शन बी में क्या है, Fe3 पॉजिटिव और D5, और वो भी कौन सा कॉम्प्लेक्स होना चाहिए हमारा, हाई स्पिन होना चाहिए। ठीक है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स वाली ये मैंने बात नहीं की है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में 3D5 में जीरो नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर Fe3 पॉजिटिव में क्या है, D5 है, और वाटर हमारा क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड है तो ये क्या बनाएगा, हाई स्पिन बनाएगा। वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या बनाएगा, हाई स्पिन बनाएगा। हाई स्पिन बनाएगा तो इस केस में क्या हो जाएगी, जीरो CFSC। तो यहां से ऑप्शन बी क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी में हमारा क्या गिवन है, CO2 पॉजिटिव। CO2 पॉजिटिव कितना होता है, 3D7, तो यहाँ पर भी जीरो CFSC नहीं होगी। और ऑप्शन डी में CO3 पॉजिटिव, ये कितना होता है, 3D6, तो यहाँ पर भी हमारी जीरो CFSC नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब क्या है, among the following pair of complexes in which case the delta note value is higher for the first one। अब हमें बताना है किस में हमारी डेल्टा नोट की वैल्यू क्या है, क्या होगी, पहले वाले की ज्यादा होगी। तो सबसे पहले तो एक बार सारे कॉम्प्लेक्सेस को देखो, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा ऑप्शन डी है उसमें क्या है, मेटल पर डिपेंड करेगा। ठीक है, मेटल की ट्रांजिशन सीरीज पर डिपेंड करेगा। हमें पता है कि क्या होता है, 5D के लिए ज्यादा होती है, 4D के लिए उससे कम, और 3D के लिए उससे कम। और जो कोबाल्ट है, ठीक है, कोबाल्ट कौन सा है, 3D सीरीज का है। और जो रोडियम हमें यहाँ पर गिवन है ये हमारा 4D सीरीज का है, तो इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। पहला यहाँ पर किस में गिवन है, ऑप्शन डी में पहले गिवन है रोडियम, तो ऑप्शन डी यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। देखो ऑप्शन वन में हमारा क्या है, ये वाला स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है, सेम मेटल है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसकी ज्यादा होगी। ठीक है, ऑप्शन बी में भी हमारा क्या है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है तो इसकी ज्यादा होगी। इस तरीके से हमें देखनी, कैलकुलेट करके नहीं देखनी है। ठीक है, और ऑप्शन सी में क्या है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कम है। देखो मेटल सेम है, लिगेंड सेम है, डिफरेंट क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इसकी क्या हो जाएगी, हमारी ज्यादा होगी, इस वाले की ज्यादा होगी, बी वाले की, ऑप्शन ए बी सी में। और डी में क्या होगी, फर्स्ट वाले की, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये थी हमारी डीपीपी। आई गेस सबको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दैट्स ऑल अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच बच्चों, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।